श्री रत्नावती जी का चरित्र चल रहा था कल, और श्री रत्नावती जी के चरित्र में हमने कल श्रवण किया कि छोड़ी कुल की कानी, सब मर्यादाएं छोड़ करके श्री रत्नावती जी ने वो पर्दा हटा दिया और जो ब्रज के संत महापुरुष आए हुए थे उन सब के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गए। सूरदास जी ने बहुत सुंदर भाव उस विषय में कहा है, वो हमने कल सुना था। उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि राजा को खबर पड़ी, तो राजा को बहुत कष्ट हुआ। उसको लगा राजवंश की महिला और ऐसे खुले में ही नाचती है, संतों के बीच में कीर्तन करती है, करताल बजाती है, सब प्रकार की भावना रखती है। लोचन लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। सूरदास जी कह रहे हैं, एते पे सुख पावत कोटिक, एते पे सुख पावत। भैया ये शब्द सूरदास जी के हैं, मीराबाई के पद, सूरदास जी के पद। जब ये पद आचार्यों के गाए जाते हैं ना, इनमें शांत मत बैठा कीजिए, गाया कीजिए। ये वो पद हैं जिनमें ठाकुर जी थिरकते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं। इन शब्दों, ये शब्द भले ही पुराने होंगे पर इन शब्दों में वेदों का सार छिपा है। इसलिए सुनकर के दोहरा के गाया कीजिए। हमको पता है भागवत की कथा जब हम करते हैं तब हमको इतना अवसर नहीं मिलता पद गाने का। ये स्वच्छंद कथा होती है ना, इनमें हम खुले छूट है हमारी, हम खूब गाते हैं, नए नए पद लेके आते हैं। इसलिए आप गाइए साथ में। एते पे सुख पावत कोटिक, एते पे सुख पावत कोटिक, मोतन फेरी नहेरे, मोतन फेरी नहेरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। चेले मतलब चेला क्या करता है? जिसका चेला बन जाता है वो जो चाहे वही खाएगा, वही देखेगा, वही घूमेगा, वही डोलेगा। रत्नावती जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको कुल मर्यादा अब दिखती नहीं है, उनको अपने पति का भाव दिखाई नहीं देता है। लोग बाग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये स्थिति केवल रत्नावती की नहीं, यही मीराबाई की है, यही सूरदास जी की है, यही कुम्मनदास जी की है, यही करमेती बाई की है। जो भी भगवत पथिक है उन सबकी स्थिति को सूरदास जी गा रहे हैं। उनके नेत्र कैसे हो जाते हैं? बोले ठाकुर जी के चेहरा बन गए, अब जैसे ठाकुर जी चाहेंगे वैसे घूमेंगे। लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, हा हा करत परत हरि चरणन, 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 ऐसे
बस भय उनके, ऐसे बस भय उनके, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। रत्नावती कह रही हैं और क्या करते हैं ये नेत्र? हाँ, उनको वदन विलोकत निस दिन, उनको वदन विलोकत निस दिन, उनको वदन विलोकत निस दिन, उनको कहो नहीं सुन रे, मेरो कहो ना सुन रे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। एक वल्लभ कुल में एक महाराज हुए श्री हरिराय महाप्रभु। श्री हरिराय महाप्रभु जी के जितने भी पद हैं उनमें छाप है रसिक प्रीतम। तो जो गोवर्धन की रही है तलेटी वो उन्हीं का ही है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, वे आचार्य चरण थे लेकिन सब जगह उनके पद में छाप मिलती है रसिक प्रीतम। उनका एक पद मैंने गाया था, नैनन में ही राखूं पिया तो है। बहुत सुंदर पद है। नैनन में ही राखूं पिया तो है, तुम्हारी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखों। हे राधा रमन लाल, आपके मुख पे, आपके यौवन पे जगत वारूं, ये तो बहुत छोटी बात होगी। आपका एक रोम अधिकारी है जगत के वारने का। लेकिन क्या करें, हम जगत ही वार सकते हैं, लेकिन आपके सर्वांगीण रूप पर यदि वार ना हो तो जगत कम पड़ेगा। एक रोंक अधिकार रखता है जगत की न्योछावर लेने का। तुम्हारी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखों, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, अधर सुधारस चाखूं। रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भाकूं। चुप रहूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी आप कैसे मिले, आपने कहां छुआ, कैसे दिखे, सुगंधी कैसी थी, नेत्र कैसे थे, अधरामृत कैसा था, किसी को बताऊंगी नहीं। पिया तो है नैनन में ही राखो, उनको वदन विलोकत निस दिन, उनको वदन सुन रे, मेरो कहो ना सुन रे। लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। ललित त्रिभंगी छवि पे अटके, ललित त्रिभंगी छवि पे अटके, ललित त्रिभंगी छवि पे अटके, त्रिभंगी छवि पे अटके। फटके मुंह से तोरे, फटके मुंह से तोरे, या फिर कहो ना तो मुंह से तोरे,
रत्नावती कह रही हैं, मेरी तो ये दशा कर दी इन्होंने, ये अटक गए वा त्रिभंग लली के रूप में, मोते सबरे नाते तोड़ दिए। मैं कहूं मूंद जाओ, नहीं माने, उनको ही देखते रहे, उनमें अटक गए। कितने सुंदर भाव है। सूरदशाय मेरी कीन्ही, मेरी जो दशा है इनमें पूरा कारण ये नेत्र हैं। और आपन हरि से जोरे, खुद तो जुड़ गए उनसे और मुझको ऐसा छोड़ गए। ये नेत्र खुद तो जुड़ गए हरि से। अरे इतने 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 विचित्र हो गए हैं कि अगर त्रिभंग लली ना दिखे तो मूंदे ही रहते हैं, खुलते ही नहीं है। जैसे ही वो सामने आते तो ही खुलते हैं। अब ये तो उनके हो गए, मेरी दशा क्या कर गए? मैं तो रानी भी हूं, मुझे तो यहां भी रहना, वहां भी जाना, मुझे तो सब काम करना, परंतु ये पूर्ण रूपेण उनके हो गए, मेरी दशा ऐसी करके। सूरदशाय मेरी कीन्ही, सूरदशाय मेरी कीन्ही, आपन हरि से जोरे, आपन हरि से जोरे। लोचन श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। एक दासी के द्वारा केवल भगवत यश सुनने के कारण ऐसी स्थिति रत्नावती की हो गई। इतना त्याग, इतना समर्पण, इतना प्रेम तो वो दासी भी नहीं कर पाई ठाकुर जी से, जितना रत्नावती के चित्त में हो गया। जितना ज्यादा आप भक्ति मार्ग में अग्रसित हो जाते हैं, जितना ज्यादा, और एक बात कह दूं, थोड़ी अन्यथा लग सकती है गृहस्थियों को, पर जितना त्याग में भक्ति मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं, उतना ये बात विश्वसनीय हो जाती है कि आप तो एक पग बढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी उठा के आपको 10-15 पग और आगे कर देते हैं, क्योंकि आपसे त्याग बन रहा है। ये ठाकुर जी की कृपा है, त्याग हो नहीं पाता उनकी कृपा के बिना। अब पत्नी, बच्चे, परिवार, धन, संपत्ति, इनको त्यागने की बात तो कहनी नहीं चाहिए मंच से। आप तो यह त्याग के दिखा दो, बस मान जाएंगे आपको। यह त्याग के दिखाई दो। महाराज, पत्नी छोड़ना आसान है आज की डेट में, कितने डिवोर्स हो रहे हैं देखो। बच्चों को छोड़ना भी आसान हो गया है, परिवार को छोड़ना भी आसान हो गया है। कहां तक कहें, मूड मुड़ाए संत बनना आसान है गोया आजकल तो, लेकिन फोन छोड़ना आसान नहीं है। महात्मा बन के भी फोन नहीं छोड़ पा रहे। आप कहोगे महाराज जी पहले खुद तो हम क्या को छोड़े, हमारे तो पद है हमें, हमारी तो कथा पूरी, सब पद पदावली, हम तो यही थे, सब याद करें। लेकिन एक बात लिख लीजिएगा, अगर आप त्याग कर पाते हैं भक्ति मार्ग में, तो ये ठाकुर जी की कृपा है। आप तो नहीं कर सकते, ठाकुर जी करवा रहे हैं। रत्नावती स्थिति में आ गई। अब इनके पिताजी, इनके पतिदेव दिल्ली में थे और रत्नावती जी के एक पुत्र हैं, वो पुत्र भी पिता के साथ ही दिल्ली गए हुए थे। इनके पुत्र का नाम प्रेम सिंह। जैसे ही राजा को पता चला कि रत्नावती जो हैं वो तो संतों के बीच जाती हैं, उनके बीच नृत्य करती हैं, उनको भोजन पवाती हैं और सब कुल खानदान की मर्यादा सब तोड़ दी,
ये बात राजा को पता चली ही थी, बड़े चिंता में बैठे थे राजा, अब क्या करें, कैसे करें। इतने में ही प्रेम सिंह पुत्र जो हैं उनका आना हुआ पिता के पास, और पिताजी उनको संबोधित कर रहे हैं, देखो आ गया बैरागन का बेटा, देखो आ गया उस साधु मूड मुड़ाई का बेटा। और ऐसे मंत्रियों से कहकर के हंसी करने लगे। प्रेम सिंह जी ने जब ये बात सुनी तो मन में उनके क्षोभ हुआ कि मेरे मां के भक्ति भाव में अग्रसित होने पर पिताजी इस प्रकार का उपहास कर रहे हैं हमारा। तो प्रेम सिंह ने अपनी माताजी को पत्र लिखा और पत्र में लिख करके बताया, बोले मां आज भरी सभा में मैं जैसी गया पिताजी ने मेरा अपमान किया, ये कहकर के देखो मूड मड़ाई का बेटा आ गया, बैरागण का बेटा आ गया। लेकिन मां मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारा अपमान नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा परिचय अब ठाकुर जी से किया जा रहा है। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यक्ति अमृतसर में रहता है, वो हमारे ब्रज में आवे और वहां को जैसी परिचय दी हो जाए ये अमृतसर से आए, तो अमृतसर नाम आते पता है क्या याद आता है? अमृतसरी कुलचा, अमृतसर के पेड़ा की लस्सी, तीसरे नंबर पर फिर गोल्डन टेम्पल, फिर बागा बॉर्डर आदि आदि। लेकिन आप लोग खुद सोचो, जैसे ही कोई नाम लेता है मीराबाई, क्या याद आता है चित्त में? श्री ठाकुर जी, गिरधर लाल। जैसे कोई नाम लेता है गोस्वामी तुलसीदास जी, चित्त में कौन आते हैं? राम जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं। जैसे कोई नाम लेता है हमारे चित्र विचित्र महाराज का, बिहारी जी याद आते हैं, पूनम दीदी का, हमारी किशोरी जी याद आती हैं। अपनी पहचान ऐसी बने कि हमारा नाम जब सभा में लिया जाए तो जितने लोग सभा में बैठे उनके चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। तब समझो कि हमारा भजन करना, हमारे जीवन में भक्ति करना सार्थक है कि हमारे परिचय से ठाकुर जी याद आते। कोई विषय याद नहीं आ रहा है, कोई संसारी भावना याद नहीं आ रही है। आपके नाम से धनवान होना याद आता है, गाड़ी बहुत सारी अच्छी है इनके पास ये याद आता है, इनका बंगला बहुत बड़ा ये याद आता है, आदि आदि सब बातें याद आती हैं। पर आपके नाम से बाकी सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं, लेकिन ठाकुर जी स्मरण में आते हैं, ये बड़ी बात है। प्रेम सिंह जी ने अपनी माता रत्नावती को पत्र लिख करके कहा, मां ये अपमान नहीं है, ये सौभाग्य है हमारा, और मैं चाहता हूं कि अब पिताजी ने जब आपको ऐसा कह ही दिया है तो अब आप इस पथ को छोड़िएगा नहीं, इस भाव को धारण करके रखिएगा, इस भक्ति मार्ग को आप त्यागिएगा नहीं। मां मैं सौभाग्यवान पुत्र मानना चाहता हूं अपने आप को, ये जान करके नहीं कि मैं एक राजा का बेटा हूं, मैं एक रानी का बेटा हूं, बल्कि ऐसा कल को मैं सुनूं कि मैं एक बैरागण का बेटा हूं, मेरा सौभाग्य होगा। प्रेम सिंह ने पत्र लिख करके अपनी मां को भेजा। एक बात कहें, जितनी माताएं बैठी बहुत ध्यान से सुने। कई बार देखा जाता है कि पिता यदि सद्विचार वाले नहीं है ना, लेकिन मां सद्भाव वाली है, तो पुत्र में वो सद्भाव आते हैं। लेकिन जिस परिवार में मां ही सद्विचार वाली नहीं है, वहां के बालकों में सद्भाव आना मुश्किल है। पिता के दुर्व्यवहार का कभी कभी असर बालकों पर नहीं पड़ता, पर मां के विचारों का असर बहुत पड़ता है बालकों पर। हम तो निवेदन करते हैं कथा में कि मातृ जीवन होना, एक स्त्री होना, ये तपस्या से कम नहीं है। इसको बस समझ जाए, कोई माता समझ जाए, बहन समझ जाए कि मेरा जीवन तपस्या है, बहुत बहुत संभल करके अपना जीवन जिए, तो उसके पिता, उसके भाई, उसके पुत्र तीनों विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। आज बहुत अच्छी बात हो रही थी, कब कक्ष में हम बैठे तो जिनके घर हम रुके वो बोली कि हम तो हाउस वाइफ हैं, तो
साथ में एक और बहन बैठी थी, वो बोली आप कैसे कह सकते हैं कि आप हाउस वाइफ? आपने पति को बनाया, आपने पुत्र को बनाया, आपने पिता को बनाया, आप केवल गृहलक्ष्मी नहीं, सब कुछ आप ही तो कर रही हैं। बहुत संभल करके जीवन यदि जिए तो प्रेम सिंह जैसा पुत्र होगा। अपनी मां को कहा कि मां, मैं आपसे बस प्रार्थना करूंगा कि बस ये जो भक्ति का भाव आपने चित्त में धारण किया, इससे घबराइएगा नहीं, मैं हूं आपके साथ। मेरा सौभाग्य होगा कि कल मुझे कोई वैरागण का बेटा कहे तो। रत्नावती जी के हाथ में जब ये पत्र आया, अपने पुत्र के पत्र को पुष्प अर्पित करके, इत्र अर्पित करके रत्नावती जी हृदय से लगा करके आनंदित हो गई। तुरंत केश अपने जो अद्भुत एक स्वरूप सबसे बड़ा यदि किसी का होता है, वो भी माताओं का विशेष रूप से वो होता है उनके केश। केश त्याग की परंपरा यदि शास्त्रों में देखी जाए तो दो भाव से की जाती है। एक तो जब विरक्त हो जाता है व्यक्ति, इसको किसी संसार के किसी भाव से मेल मिलाप नहीं, तो वो केश त्याग देता है। दूसरा, मेरे स्वरूप से कोई रीझे ना, इसलिए भी केश त्याग किया जाता है। मैं राजवंश की नारी हूं, और वो कह ही रही थी कल ही दासी से कि मेरे अंग में, मेरे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो बताता है कि मैं रानी हूं, बता, मैं उसको काट दूंगी। और आज अपने पुत्र का पत्र देख करके कि मां, मुझे गौरव होगा अगर कल कोई कहे कि मैं एक बैरागन का बेटा हूं। गई रत्नावती और जाकर के अपने केश मुड़ा दिए। जैसे ही रत्नावती आई सभा में, अन्य राजकन्याओं ने देखा, अन्य महारानियों ने देखा, राजमाता ने देखा, सब अपने मुख पर हाथ रख करके, सबके नेत्रों में आंसू, सब चर्चा करने लगे, पूरे नगर में हल्ला हो गया। लेकिन रत्नावती के मुखमंडल पर वो प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि अब सब त्याग दिया। अब कोई नहीं कहेगा कि ये राजमाता है, अब कोई नहीं कहेगा ये रानी है, अब कोई नहीं कहेगा, अब सब क्या कहेंगे, ये तो बैरागण है, ये तो श्याम सुंदर की है। मीराबाई कहती हैं, हो बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, ओ हूंगी मैं बैरागन, हाँ हाँ हूंगी मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। ओ जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, हे जिन भेषा राधा रमण जू रीझे, भेषा राधा रमण जू रीझे, जिन भेषा प्यारो गिरधर रीझे, भेषा प्यारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो सद्गुरु रीझे, जिन भेषा मेरो सद्गुरु रीझे, जिन भेषा श्री वृंदावन रीझे, जिन भेषा श्री वृंदावन ये रीझे। वृंदावन रीझे, सदगुरु रीझे, ठाकुर रीझे, इनका मतलब क्या है कि जब आप वैष्णव तिलक उर्धपुंड धारण करते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं, हाथ में नाम जप माला लेकर के जब चलते हैं,
जब निकलते हैं तो दूर खड़ा व्यक्ति कहता है भैया कोई वृंदावन को वैष्णव है, कोई वृंदावन जाने वाला होगा जरूर। अरे महाराज आप तिलक लगा करके अमृतसर में घूम लीजिए, दुकान पर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एक व्यक्ति तो ऐसा मिलेगा पूरे दिन जो आपसे राधे राधे कह जाएगा। क्यों? जब कोई आपसे राधे राधे बिना परिचय के बोल जाए, जय श्री कृष्ण बिना परिचय के बोल जाए, तो समझ जाना वृंदावन रीझ गया, सदगुरु रीझ गए, ठाकुर रीझ गए हमसे। ओ जिन भेषा मेरो साबरो रीझे, जिन भेषा मेरो साबरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। मीराबाई कहती हैं ओ कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा,
दो पंक्ति कम है। क्या कहते हैं मीराबाई? यातन की मैं करूं किंगरे, यातन की मैं करूं, हाँ यातन की मैं करूं किंगरे, यातन की मैं करूं किंगरे। ओ रसना नाम कहूंगी, रसना नाम कहूंगी। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। मैं तो साधु संग करूंगी हो, मैं तो साधु संग करूंगी हो, मैं तो वैष्णव संग करूंगी, हाँ मैं तो वैष्णव संग करूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। ओ बाला मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ, भेषा मेरो गिरधर रीझ, जिन भेषा मेरो सावरो रीझ, भेषा मेरो सावरो रीझ, जिन भेषा राधा रमण जुरीझ, जिन भेषा राधा रमण जुरीझ, जिन भेषा श्री वृंदावन रीझ, जिन भेषा श्री वृंदावन रीझ। मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन। रत्नावती जी ने वैरागण भेष धारण किया। वैरागण भेष का मतलब कहीं ऐसा ही नहीं जैसा रत्नावती जी ने धारण किया। किसी भी प्रकार से हम अब ठाकुर जी को जो प्रिय लगता वैसे रहेंगे, वही वैरागण भेष। मूल रूप से तो गुरु के द्वारा प्रदत्त तिलक विराजमान हो और कंठी विराजमान हो, वस्त्र ज्यादा, एक बात कहते हैं बुरा नहीं मानना, ज्यादा वैष्णव टिप टॉप बन के नहीं रहता है। टिप टॉप तो लाला बन के रहे, टिप टॉप तो श्री जी बन के रहेंगे, वैष्णव तो सरल रहता है, सहज रहता है। वो तो सीधा श्रृंगार है उसका, उसका श्रृंगार नाम है, उसका श्रृंगार दर्शन है, उसकी श्रृंगार कथा है। वो सामाजिक श्रृंगार में नहीं रहता। और मैं तो ऐसा कहूं
कि वैष्णव तो ऐसा बन के रहे कि काउदना ठाकुर जी को दया आ जाए, ठाकुर जी पकड़ के श्रृंगार कर दें। आ जा तू ऐसा डोलो अल्लाह, मैं तेरा श्रृंगार करूं। रत्नावती जी ऐसे रहने लगी। वहां दिल्ली में इनके पुत्र प्रेम सिंह को पता चला कि मां ने बैरागण वेश धारण कर लिया। निडर हैं, कोई भय नहीं है उनको राजा का, राज परिवार का। रहने लगी, लोग क्या कहेंगे इससे कोई चिंता नहीं उनको। एक बात हमको कभी कभी लगती है मन में, व्यसनी व्यक्ति को कभी चिंता नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे कि मैं पीता हूं। व्यसनी व्यक्ति को कभी चिंता नहीं होती लोग क्या कहेंगे, बताओ मुर्गा मार के खा गए, जीव को मार के खा जाता, उसको कभी चिंता नहीं होती लोग क्या कहेंगे। तिलक धारण करने में चिंता क्यों होती है कि लोग क्या कहेंगे। कंठी पहनने में चिंता क्यों होती है, कथा में आने में चिंता क्यों होती है आपको। कम से कम मांस मदिरा के कहलाना आजकल फैशन हो गया है क्या। कितनी विचित्रता, ये कलयुग नहीं है तो क्या है। हमको चिंता हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, हमने तिलक लगा रखा है। चिंता नहीं। रहने लगी रत्नाबाई। पुत्र को पता चला तो पुत्र ने अपने सभा में उत्सव मनाया। पिता के कानों में गूंज जाने लगी उत्सव की। मंत्री को भेजा, जाके देख के आओ ये उत्सव किस बात का मन रहा है। प्रेम, ये बैरागण का बेटा बड़ा उत्सव नाच रहा है आजकल। जाकर के किसी ने पूछा, बोले उत्सव किस खुशी में, क्या बात है। प्रेम सिंह मानो अटारी पर खड़े होकर के और जोर जोर से चिल्ला करके बधाई देते हुए कह रहे हैं, आज मेरा परम सौभाग्य, मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। मैं एक बैरागण का बेटा हूं, मेरी मां बैरागण हो गई, मेरी मां ठाकुर जी की हो गई। और वो कहता है, मैं ऐसी मां का पुत्र हूं जिसका तन भक्त है और जिसकी आत्मा श्री कृष्ण है। मैं उनका पुत्र हूं, इसलिए मैं उत्सव मना रहा हूं। सबको लड्डू बांट रहे हैं, सबको माला पहना रहे हैं कि मैं ऐसी भक्तिमती मां का पुत्र हूं। मंत्रियों ने जाकर के राजा को यह बात बता दी कि वो तो उत्सव मना रहे हैं। बात सुनकर के राजा को क्रोध आया और अपने पुत्र पर ही चढ़ाई करने के लिए उन्होंने सेना तैनात कर दी। यहां से प्रेम सिंह को पता चला पिताजी लड़ने के लिए आए मुझे नष्ट करने के लिए, तो वह भी पूरी सेना लेकर तैयार हो गए। बोले कि मैं मातृ भक्त के भक्ति रूप की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाने पड़े गवा दूंगा, लेकिन जीवन भर ये तो रहेगा कि मैं एक भक्त का पुत्र हूं। लोगों के समझाने पर दोनों में युद्ध शांत हुआ, नहीं तो युद्ध करने वाले थे। राजा उसी रात आमेर को प्रस्थान कर गए। आमेर पहुंचते ही उनको पता चला, लोगों ने आकर के बता दिया, वो ऐसे नाच रही थी, ऐसे बाल कटवा दिए उन्होंने, ऐसा रूप हो गया उनका। संत महात्माओं को दूर दूर से पकड़ के ले आती हैं, स्पर्श में भी लज्जा नहीं करती हैं। राजा ने कहा, इतनी नाक हमारी कट गई, अब तो एक ही उपाय है। बोले रानी रत्नावती को मरवा दो, इनकी मृत्यु हो जाए, उसी से ही हम सांस ले पाएंगे। फिर वहां एक तो दूसरा भक्त वो दिल्ली में बैठा है, पुत्र इनका, ये एक हमारे घर में बैठी है। प्रयास किया और एक जैसे वहां राणा ने मीराबाई के लिए एक सिंह भेज दिया था, कुछ कुछ कथा मिलती है रत्नावती जी की। यहां भी एक शेर भेज दिया, एक भूखा शेर पिंजड़े में था, उसको छोड़ दिया। रत्नावती जी संत निवास में रहती थी, वहीं छोड़ दिया उसको। जैसी गर्जना करके द्वार पर सिंह आया, इतनी निर्भय हो चुकी हैं, उनके मन में किंचित भी ये भाव नहीं आया कि कोई जीव आया है, कोई जंतु आया है, कोई सिंह आया है। धाड़ सुनते ही चित्त नेत्र बंद हो गए और तुरंत मन में भाव आया, ओहो, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नृसिंह रूप धारण किया था हरि ने, वही आए हैं। आज मेरे हरि नृसिंह बन के आए हैं। दौड़ करके मंदिर गई, माला लेकर के, तिलक लेके, पूजा थाल लेकर के, और पहुंच गई। सब लोग दूर खड़े खड़े देख रहे थे, अब ये झपट्टा मारेगा, अब ये देखना रत्नावती को नष्ट कर देगा। रत्नावती जी गई, जाकर के पहले तो दंडवत प्रणाम किया
और दंडवत प्रणाम करके उस सिंह के चरणों को ही देखती रही, मुख नहीं देखा। क्योंकि भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि श्री प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान का मुख नहीं देखा था, चरण ही देख रहे हैं। समीप जाकर के तिलक किया, बिल्कुल हाथ भी नहीं कांप रहे उनके, माला पहनाई, आरती करी और नैवेद्य पधरा दिया। सब लोग देख करके अचंभित रह गए और रानी रत्नावती के नेत्र सजल। बोले मैं जानती हूं आप सिंह बन के आए हो, अब मैं बहुत दूर नहीं हूं, कल कुर्म बन के आओगे, फिर कच्छप बन के आओगे, धीरे 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 यही स्वरूप आपका त्रिभंग लली में परिवर्तित हो जाएगा और एक दिन मेरे सामने साक्षात मेरे श्याम सुंदर होंगे। ये तो प्रारंभ है, मैं समझ गई हूं। पहले आप संतों के भेष में आते थे, अब आप नृसिंह रूप में आए हो। अब कल आप कूर्म बनोगे, फिर कच्छप बनोगे और फिर एक दिन मेरे श्याम सुंदर बनोगे। ये तो रत्नावती हैं जो कि सिंह में ठाकुर जी को देख रही हैं। वहां हमारे नामदेव जी महाराज वो तो भूत में ठाकुर जी देख रहे थे। भूत आ गया सामने, बार बार रूप बदलने लगा। नामदेव जी बोले जय हो महाराज, प्रणाम आपकी, जय हो पंडरीनाथ। भूत बोला मैं पंडरीनाथ नहीं हूं, मैं भूत हूं। बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य मेरे परमात्मा में, किसी भूत में नहीं है। महाराज इतने विश्वास से प्रणाम किया भूत को कि भूत का तो उद्धार हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। हमारे चित्त में ऐसा विश्वास मंदिर में जाके ठाकुर जी के प्रति ना हो, मानवन में तो बहुत दूर की बात। वैसे ये चरित्र सुनकर के हमको एक छोटी सी बात मन में आती है कि जिनको सिंह देख करके भय नहीं लगा, तभी हमारा भजन चल रहा हो और भजन के बीच में कोई ऐसा जीव आ जाए सन्मुख। जब मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, मेरे को मन में आया सच में रत्नावती जी का चरित्र पढ़ते कि उनको सिंह से भय नहीं लगा, हमको छोटी सी वो जीव से डर लग जाता है। अब इस भय पे काम करना चाहिए, क्योंकि हमने उसको जीव दृष्टि रखी है, इसलिए उससे भय लगता है। उसके प्रति भी ठाकुर जी की दृष्टि हो, पर पता नहीं क्यों उसके प्रति होती नहीं हमारी ठाकुर जी की दृष्टि। सब में ठाकुर जी दिख जाते, छिपकली में ना देखें बस। हम तो कभी कभी हमारे लाल जी को श्रृंगार हुआ ना, तो मकराकृत कुंडल जो मकर के आकार के होते हैं, मकर माने मगरमच्छ, मगरमच्छ का आकार भी वही होता है। मैं तो धारण ही नहीं करा था लाल जी को, वो मकराकृत जैसी आम है। मैंने की लाल जी मोह तुम्हें देख के डर लग रहा हो, तुम्हें कितना लग रहा हो। लेकिन आज ये चरित्र कह के मन में आता है कि यह भी एक भजन का स्वरूप है कि आपको जिससे भय लगता है उसमें भी परमात्मा दिखने लगे, तो समझो आपका भजन फलीभूत हो रहा है। निर्भयता, प्रणाम किया और माला पहना करके दंडवत किया। मैं प्रतीक्षा करूंगी कि आप त्रिभंगी बन के कब आओगे। ये प्रणाम किया, सिंह पीछे मुड़ गया और जितने लोग उसको पिंजरा में पकड़ के ले गए थे और वहां खड़े थे छिप छिप के, उस सिंह ने जा करके उन सबको नष्ट किया, सबको नष्ट करके दूर जंगल में भाग गया। ये बात राजा को पता चली। सबने जाके बोला वो तो माला पहना रही थी, तिलक कर रही थी, आरती कर रही थी, भोग नैवेद्य पधरा रही थी। कुछ नहीं कहा उसने। तब राजा के चित्त में चेतना जगी कि रत्नावती की भक्ति सामान्य नहीं है। और राजा गए रत्नावती जी से मिलने के लिए उनके भवन में, उनके कक्ष में। राजा ने जाकर के प्रणाम किया। रत्नावती जी रहती संत निवास में थी, राजकीय आभूषणों का ना प्रयोग करती थी, ना वहां से कोई चीज लेती थी। पिता ने दहेज देते समय जितनी सामग्री दी थी उन्हीं को बेक बेक करके अपना ठाकुर जी का भोजन और ठाकुर जी का श्रृंगार तैयार करती थी। राजा का 1 रुपया प्रयोग में नहीं लेती थी। लेकिन राजा को अब लगने लगा कि अब ये मेरी पत्नी नहीं, अब इनके प्रति भक्त दृष्टि में रखूं। चरणों में प्रणाम करके कहा, आप, ये भवन आपका है, ये महल आपका है, मैं आपका दास हूं, सब आपके हैं, आप स्वीकार करो। रत्नावती जी कहती नहीं, अब नहीं, हमारे गोपाल जी सब व्यवस्था हमारी कर रहे हैं,
अब तो बस प्रतीक्षा है कि कब श्याम सुंदर मिलें और बस ये जीवन का अंत हो जाए। इस प्रकार अपने कुल का, संपूर्ण राजवंश का, आमेर वंश का कल्याण किया श्री भक्तिमती रत्नावती जी ने।